डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान का ये जो प्रीवियस पेपर है, जो कि 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2019 का पेपर है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आ सकते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। देखिए, पहला क्वेश्चन इस पेपर का क्या दिया है। आयाम मंडुलित तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड आवृत्ति का आयाम होता है। तो इसमें जो विकल्प होगा वो थर्ड विकल्प होगा, म्यू AC/2 होता है। इस क्वेश्चन को आप देख लें। ख का देखें, यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांति कोण बीटा हो तब कौन सी कंडीशन में इसके लिए सही होगा। तो ये सेकंड विकल्प राइट होगा, काट अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो। ग का देखें, यदि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तब बैटरी को जोड़ने वाली सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहला ही विकल्प सही होगा, R आएगा। घ का देखें, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी एम्पियर तथा V इक्वल टू 5 कास ओमेगा टी वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति 6 होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये थर्ड वाला विकल्प सही 5 वाट आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अंग का देखें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव भी के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान होता है। जब इसको हम फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेकंड विकल्प होगा, H/E। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त हो रही है निम्नलिखित समीकरण के द्वारा। इसमें यहाँ पर HI और यहाँ ZX के घाते A और Z+2 Y के घाते A+3 प्लस W। तो यहाँ पर पूछ रहा है W जो है वो कण है कौन सा। तो इस चारों विकल्पों में से थर्ड विकल्प सही होगा, W हमारा यहाँ पर का न्यूट्रॉन होगा। दूसरे क देखें, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा यहाँ पर पूछ रहा है। और ख का देखें, चित्रानुसार यहाँ पर चित्र बनाया गया है। तार AB में A से B की ओर धारा के मान में वृद्धि हो रही है। तो लूप में यदि कोई प्रेरित धारा है तो इसकी दिशा क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप देख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रमशः लाल, काला, नारंगी तथा रजत है। इसका प्रतिरोध और टॉलरेंस कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आता है। इस क्वेश्चन को आप चेक कर लें। कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तीसरे का क देखें, आया हुआ है, यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंग के पथांतर λ/3 है। तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यक्तिगत प्रारूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ख का देखें, तीसरे का ख, 3 माइक्रोन C का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है और बिंदु A का यहाँ पर निर्देशांक दिया है 5a,0 तथा बिंदु B पर निर्देशांक दिया है -3a,4a के मध्य विभवांतर की गणना करना है। इस क्वेश्चन को आप देख लें। और अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक इसमें ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा के रूप में दिया है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः इतना आपको दिए गए हैं। E और I के बीच कालांतर और परिपथ में क्षय शक्ति की गणना करना है। अब सेक्शन डी जो खंड द है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, चौथे का क, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी यहाँ पर D दे रखा है और चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हुए हैं। तो संधारित्र की यहाँ पर धारिता पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप देख लें। चौथे का ख देखें, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है यहाँ पर और उसके आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गमित करना है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दिया है, एक सेल का जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r, और कैपिटल R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है। तो एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना R इक्वल टू √R1 R2, ये सिद्ध करना है। इसको चेक कर लें। घ का देखें, आयाम मंडुलित तरंग के संसूचन और ब्लॉक चित्र की सहायता से इसको समझाइए। अंक देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है कि एक प्रेरक में धारा की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, इतना से व्यक्त की जाती है। तो धारा I तथा T क्रमशः एम्पियर और सेकंड में है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 MV है।
ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हमसे पूछ रहा है, स्व प्रेरकत्व पूछ रहा है। सेकंड पूछ रहा है प्रेरक में t = 1 सेकंड पर संचित एनर्जी। 5वां का देखें क्या पूछ रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम को मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण इसका लिखना है। साथ ही यह भी दिखाइए कि संधारित्र को अवशोषित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है इतना। यहाँ पर ये हमें निर्गमित करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आरेख में दर्शाए गए परिपथ के तुल्य गेट को पहचान करके उसका नाम बताना। ये आरेख आपके सामने है। इस गेट की सत्यता सारणीय बूलियन व्यंजक भी लिखना है। 5वां का ग देखिए दिया है कि चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश Q और यहाँ पर दिया है Q और स्मॉल q में एक भुजा ए भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को इस फिगर के माध्यम से हमें क्या पूछ रहा था, आवेश Q पर परिणामी वैद्युत बल पूछ रहा है और निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा जा रहा है। अथवा में दिया है कि एक विभव मापी का 1 मीटर लंबा तार PQ प्रमाणिक सेल E1 से जोड़ा गया है और एक अन्य सेल E2 से विद्युत वाहक बल 1.02 वोल्ट है। तो दिए गए परिपथ चित्र के में प्रतिरोध R तथा स्विच S से जोड़ी जाती है। जब स्विच S से खुला है तो अवक्षेप बिंदु P से 51 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें विभव मापी तार की विभव प्रवणता ज्ञात करनी है और सेल E1 का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। साथ ही साथ थर्ड वाला पूछा है कि जब स्विच S को बंद किया जाता है तब अविक्षेप बिंदु P और Q की ओर विस्थापित होगा। इसको कारण सहित ज्ञात करना है। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी फोटॉन के तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा तथा द्रव्यमान नियम के किसी कण की द्विवर्गुली तरंग समान है, तरंग दैर्ध्य समान है। तो सिद्ध कीजिए फोटॉन का गतिज ऊर्जा और कण की गति ऊर्जा का अनुपात इतना होगा। ठीक है, 2 लैम्ब्डा mc/h, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक धारावाही धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम दे रखा है और पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान यहाँ पर 0.05 एंगस्ट्रॉन है। तो धारामापी को 5A परास के मीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है और विशिष्ट प्रतिरोध भी दे रखा है। इन क्वेश्चन का जरूर आप प्रिपेयर कर लें, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर की परिपथीय नियम को समझाना है यहाँ पर और इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र स्थापित करना है चुंबकीय क्षेत्र का। अथवा यहाँ पर देखिए L लंबाई के तार को N फेरों में के वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ करके चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं और यदि कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र भी यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तरंग दैर्ध्य तथा हाइड्रोजन सदृश परमाणु X का बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा तरंग दैर्ध्य के बराबर है और इसके मूल स्तर द्वितीय उत्तेजन स्तर की यहाँ पर ऊर्जाएं ज्ञात करना है। परमाणु X का आयनन विभव भी यहाँ पर हमें पता करना है और हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर में ऊर्जा की वैल्यू यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अथवा ये नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको भी आप चेक कर लें। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताना है और यहाँ से इस विखंडन अभिक्रिया में हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NPN ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक जैसी क्रिया को परिपथ चित्र की सहायता से यहाँ पर हमें समझाना है और वोल्टेज लाभ का भी सूत्र स्थापित करना है। अथवा PN संधि डायोड की उत्क्रम अभिन्नत क्रिया परिपथ की चित्र की सहायता से इसको समझाना है और इसके उपयोग जेनर डायोड में कैसे होता है लिखना है। क्वेश्चन 9 देखिए दिया है कि एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ पर AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश का प्रदर्शित करती है। तो प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए और AB पृष्ठ पर आपतन कोण भी यहाँ पर ज्ञात करना है ताकि निर्गत किरण पृष्ठ AC इसको स्पर्श करते हुए निकल जाए। का फिगर यहाँ पर दे रखा है। अथवा में दिया है कि एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ठों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का भी चित्र बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को आप देख लें। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आइए चेक कर लेते हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है। दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो यह चुंबकशीलता का मात्रक है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि
विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वोल्टमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में से गुजरने वाले किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है पूछ रहा है, तो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस प्रकाश के लिए होती है? तो लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिक होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है? तो विद्युत रोधी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किरचॉफ का धारा नियम लिखना है, इसको आप कंप्लीट कर लें, याद कर लें। एक लेंस की क्षमता 5D है और इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को आप चेक कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने रखा है, गास का नियम लिखिए। आ सकता है समभारी तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? इसको उदाहरण सहित कंप्लीट कर ले। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। और अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा यह प्लांक नियतांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके प्लांक नियतांक का सूत्र भी पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चनों को आप जरूर चेक करके जाएं। स्व प्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने दिया है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। प्रकाश वाले चैप्टर से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए, कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड टचिंग हैं। लेंज का नियम लिखिए। बायो सेवर्ट का क्या नियम है? दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना यहाँ पर करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? और 22वां क्वेश्चन नंबर 22 है, अनोन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, हाइगेंस का प्रकाश तरंग संचरण संबंधी नियम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने दिया है, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? उसका सूत्र भी लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल को समझाना है। इसको आप एक बार जरूर चेक कर लें। ओम का क्या नियम है, इसे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 28 है, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की वैल्यू यहाँ पर 5 × 10⁻7 मीटर दिया है। इसके लिए फोटॉन की एनर्जी ज्ञात करनी है। इसको आप सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ये भी कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, देहली आवृत्ति क्या है? इसको आप कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिबाधा का सूत्र यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। इसको भी देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, फोटो डायोड का सिद्धांत लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37, एक धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिए 38, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी का सूत्र इसको ज्ञात कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, 18 पोलोनियम के यहाँ पर 218 में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर उसका परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, 218 में से 84। सो थैंक्स स्टूडेंट।